मित्रों, आज की ये वीडियो खास तौर पर पशुपालन तकनीक और मॉडर्न कैटल एंड फार्मिंग पर आधारित होने वाली है। इस वीडियो में हम पशुओं के भरण पोषण और देखभाल के लिए इजाद की गई कुछ बेहद ही एडवांस मशीनें और टेक्नोलॉजीज को देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की डेट में दुनिया भर के कई फार्म में गाय और भैंस जैसे मवेशियों के बच्चे के जन्म होने पर उसकी बेहद ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस इन आधुनिक मशीनों के जरिए देखभाल की जाती है, जिसके बाद पैदा हुए इन बछड़ों की आइडेंटिफिकेशन के लिए इनके कानों पर लेबल लगाया जाता है, जिससे कि इन सभी बछड़ों को पहचानने में आसानी होती है। इनके बाद इन सभी बछड़ों को दूध देने के लिए इन आर्टिफिशियल मिल्क डिस्पेंसर का यूज किया जाता है, जिसमें कि एक वर्कर 5 लीटर दूध को भर देता है और दूसरी ओर लगे निप्पल से बछड़ा दूध पान करता है। ऐसे में बछड़े को कोई खास समस्या नहीं होती है और उसे ऐसा ही महसूस होता है जैसे कि वह अपनी ही माता यानी गाय का दूध पी रहा हो। क्यों दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग। साथ ही कुछ और मिल्क डिस्पेंसर मशीन्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे कि ये। इस मशीन की खास बात इसका बड़ा साइज होता है। जहां पिछली मशीन में सिर्फ एक ही बछड़ा एक वक्त पर दूध पान कर सकता था, वहीं इस मशीन में एक साथ 12 गाय के बछड़े दूध पी सकते हैं। दरअसल इस मशीन में लगे मिल्क टैंक में ढेर सारा मिल्क पाउडर डाला जाता है, जिसके बाद इस मशीन में मौजूद इन हॉसेस से गुनगुनी पानी की तेज धार पावर से दूध तैयार किया जाता है। पर अगर इनमें से कोई भी पशु इन मशीनों से दूध नहीं पी पाता है तो उसे इन मशीन के जरिए दूध पान करवाया जाता है। वास्तव में ये एक स्पेशली डिजाइंड मिल्क डिस्पेंसर होता है, जिससे कि दूध तभी निकलता है जब गाय का ये बछड़ा अपने मुंह की मूवमेंट करता है। ये टेक्निक दूध पान के इस आर्टिफिशियल तरीके को भी बेहद ही रियल और मजेदार बना देती है, जिससे कि बछड़े बिल्कुल भी अजीब महसूस नहीं करते हैं। दोस्तों, इन सभी तरीकों से इन बच्चों का लालन पालन तो अच्छी तरह हो जाता है, मगर कहीं ना कहीं फार्म्स का कॉर्पोरेटाइजेशन करने से इनका लाइफ साइकिल काफी प्रभावित हो जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। एनीवेज दोस्तों, एक बार जब बछड़ा बड़ा हो जाता है तो इन्हें सबसे पहले कुछ इसेंशियल मेडिसिन्स और वैक्सीन दी जाती हैं, जिससे कि इनकी सेहत भी ठीक ठाक बनी रहती है। और अब इन्हें एक फार्म में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां की हर एक फ्रेम के सामने दूध से भरा बर्तन रखा होता है, जिससे कि यह गायें खुद ब खुद ही दूध पी लेती हैं। और इन गायों की हाइजेनिक यानी साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे कि नियमित रूप से इनकी पूंछ के बालों को भी ट्रिमर की सहायता से काटा जाए। इतना ही नहीं बल्कि तबेले में गायों के गोबर को जमा करने के लिए इस खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन पूरी तरह से ऑटोमेटिक और रिमोट कंट्रोल्ड होती है, जिसे कि ये वर्कर कंट्रोल करके पूरे तबेले से गोबर को एक तरफ जमा कर देते हैं। और फाइनली दोस्तों, 8 महीनों बाद अब बारी आती है इन सभी जानवर को प्रोडक्टिविटी में लाने की, जिसके लिए सबसे पहले इनकी जांच की जाती है, जिसमें कि इनको अच्छी तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। दोस्तों, नर को अलग और मादाओं को दोबारा कैटल्स में दूध निकालने के लिए भेज दिया जाता है। हरी हरी घास से भरपूर इन मैदानों के बीच बनी इस रोड से सरपट दौड़ते हुए ये सभी मादा गायें इन फार्म्स तक पहुंचती हैं, जहां की असली खेल शुरू किया जाता है। दोस्तों, इन मैदानों में ज्वार, बाजरा और हरी घास की ताजी फसल होती है, जिससे कि इन गायों के लिए चारा तैयार किया जाता है। इस पूरी फसल को इस आधुनिक हार्वेस्टर के जरिए काटकर लॉरियों में लोड किया जाता है, जहां से इन्हें इन फार्म्स के भीतर पहुंचाया जाता है। और साथ के साथ ही चारे की इस खेप को इन सभी गायों के बीच परोस दिया जाता है। इस बेहतरीन ताजे चारे के आहार के बाद ही तो ये गायें अच्छी क्वालिटी का दूध हमें देती हैं। इसी के साथ दोस्तों, इन सभी गायों को नियमित रूप से नहलाया भी जाता है, जिसके लिए वाटर जेट स्प्रे के जरिए गायों के शरीर की अच्छी तरह सफाई की जाती है।
जिससे कि गायों के शरीर पर चिपकी सभी तरह की गंदगी और कीटाणुओं का धुलकर सफाया हो जाता है। उसके साथ ही इसी कड़ी में गायों की इस रोलिंग मॉप के भी मजे दिए जाते हैं। इस मॉप में लगे फाइबर किसी ब्रश की तरह काम करते हैं और गायों के बालों की अच्छी तरह सफाई कर देते हैं। और फाइनली वो चीज जिसके लिए इंसान इतनी जद्दोजहद करता है, यानी कि अब बारी आती है गाय के दूध को निकालने की, जिसके लिए एक वर्कर गायों के थनों पर ये ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन को लगा देते हैं। ये एक खास तरह की मशीन होती है जिसमें कि सक ऑफ और सक ऑन मोशन मैकेनिज्म इंस्टॉल किया हुआ होता है, जिसके जरिए गायों के थनों से अपने आप ही दूध निकलकर इन कंटेनर्स में जमा कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने पशुपालन और बछड़ों के लालन पालन के लिए बनाई गई कुछ विशेष प्रकार की मशीनों को देखा, पर क्या आप आगे दूध और दूध से जुड़े अन्य उत्पादों को फैक्ट्री में बनता देखना चाहते हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आप देख रहे थे डीपली अध्ययन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर से कर दें और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।